तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है और ना ही उसमें इन्वॉल्व होता है। असल में रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं या जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहली जो अभिक्रिया हम करने जा रहे हैं वो है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम संयुक्त अभिक्रिया भी कहते हैं और कंपोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन या संयुक्त अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम A + B कर रहे हैं तो हमें जो प्रोडक्ट, जो उत्पाद मिल रहा है वो सिंगल मिल रहा है, एकल मिल रहा है C। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद करते हैं उन्हें हम संयुक्त या संयोजन या कंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल प्राप्त होता है। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो आप इन सभी अभिक्रियाओं में देख सकते हैं कि इन अभिक्रियाओं में दो से अधिक अभिकारक जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो एकल उत्पाद प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बना रहे हैं। दूसरा प्रकार है हमारे पास वियोजन अभिक्रिया, जिसे हमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। वे अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास क्या है कि अभिकारक सिर्फ एक ही है, लेकिन जब ये टूटता है दो उत्पाद जो है मिलते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो है वो निम्न प्रकार की होती हैं। पहली होती है इसमें ऊष्मीय वियोजन, दूसरी वैद्युत वियोजन और तीसरी प्रकाशीय वियोजन। अब इन तीनों वियोजन अभिक्रियाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन होता है। इस उदाहरण में आपको दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास है फेरस सल्फेट, जिसका कलर जो है हरा है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है जिसका रंग भूरा लाल होता है और साथ में जो बर्निंग सल्फर की जो स्मेल है वो हमें मिलती है। दूसरे प्रकार का वियोजन अभिक्रिया जो है वो है वैद्युत वियोजन या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। वैद्युत वियोजन में विद्युत धारा प्रवाहित कर वियोजन होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे पानी का वियोजन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में हो रहा है जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। अब थोड़ा सा हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं। हम इसे अपनी लैब में बड़ी इजीली बना सकते हैं। हमें चाहिए एक मग, प्लास्टिक जग, ठीक है। प्लास्टिक जग के बॉटम में हमने दो छेद कर देने हैं। बॉटम में हमने दो ग्रेफाइट रोड्स लगानी है, जिसमें से एक को कैथोड और दूसरे को एनोड कहेंगे, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे रोड लगाई है उसके ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब को, पर्क नली को इन्वर्टेड रख देना है। ग्रेफाइट का दूसरा छोर जो होगा उसे हमने वायर की हेल्प से एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ अटैच कर देना है। हमने जग में पानी लेना है और कुछ ड्रॉप जो है H2SO4 के डालनी है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी और कुछ ही समय के बाद एनोड पे हमें ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस जो है मिलना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार विद्युत धारा के प्रवाहित होने से हम पानी का वियोजन कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है वैद्युत वियोजन का। तीसरी वियोजन अभिक्रिया जो है वो है प्रकाशीय वियोजन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमें ग्रे कलर का सिल्वर और क्लोरीन गैस जो है वहाँ पे रिलीज हो जाती है
और अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को, जो कि पीले रंग का होता है, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो ग्रे कलर का हमें सिल्वर प्राप्त होता है और साथ में ब्रोमीन गैस जो है रिलीज हो जाता है। अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के लिए जिंक, जब हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो है वो कॉपर को उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसको वहाँ से विस्थापित कर देता है और बना देता है जिंक सल्फेट, और साथ में कॉपर जो है हमें अलग से मिल जाता है। जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, इस कारण ये कॉपर को बड़ी ईजिली जो है विस्थापित कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आयरन का और कॉपर सल्फेट का। तो आयरन जो है वो कॉपर से बहुत अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इस अभिक्रिया में हमें फेरिस सल्फेट मिलता है जो हरे रंग का होता है, और जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो सेपरेट हो जाता है। जो फोर्थ हमारे पास अभिक्रिया आती है वो है द्विध्रुव विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयन्स के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा क्रियाशील नहीं है, ये कम क्रियाशील नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आयन्स हैं यहाँ पे वो एक दूसरे को आदान प्रदान किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्ट करते हैं तो जो सोडियम सल्फेट का सल्फेट आयन है वो क्लोरीन आयन को रिप्लेस कर देता है, या फिर ये आयन जो है एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं और हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड। जो बेरियम सल्फेट होता है उसके वाइट पीपीटी हमें मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट आयन जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट पीपीटी बनाते हैं और साथ में सोडियम नाइट्रेट। फिफ्थ अभिक्रिया जो है वो है अपक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अपक्षेप या प्रेसिपिटेशन या पीपीटी का निर्माण होता है उसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी मिलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रियाएं जो है वो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन, तो इसमें हमारे पास मीथेन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये चलती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है, यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा हमें अभिकारक को देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए, तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें ऊष्मा जो है हीट दी गई है। दूसरा रिएक्शन इसमें कार्बन प्लस वाटर, ऊष्मा यहाँ पे जो है दी गई है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास या लॉस होता है। तो इसका पहला उदाहरण है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट गिव्स कॉपर प्लस वाटर। अपचयन अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, हीट करने पर हमें मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, हीट करने पर हमें आयरन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन दोनों हो रहे हो तो उन्हें हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास संक्षारण कोरोजन। जब कोई धातु मेटल अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उनकी ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, संक्षारित होने लगती है, जिसे संक्षारण भी कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाना, चांदी के ऊपर काली परत आ जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का जम जाना, ये संक्षारण ही होता है। संक्षारण को रोकने के लिए उपाय क्या क्या हैं? तो एक उपाय होता है यशत लेपन का, दूसरा विद्युत लेपन का, या तीसरा पेंट करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। वसा युक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ आपने बड़ी बार देखा होगा कि कुछ समय के बाद वो खाने के लायक नहीं रहते हैं, उसमें अजीब सी स्मेल आती है। ये वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिनसे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। अब हम विकृत गंधिका को कैसे रोक सकते हैं? तो हम प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग कर सकते हैं। वायुरोधी बर्तन में उन्हें रखा जा सकता है। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस को हम यूज़ कर सकते हैं, और शीतलन द्वारा भी हम किसी हद तक जो वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें रेंसिडिटी विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 10th साइंस का लेसन नंबर 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।